In this video, we will discuss about the comparison between the different types of photo system as well as the different types of photo phosphorylation. So first of all, we are taking here the comparison between the photo systems. So first is the photo system first and photo system second. We are taking some important points to discuss the differences between the photo system 1 and photo system 2. So first of all, we know about the photo system 1 means the system which is first in discovery and can receive the wavelength of 700 nanometer. So first point of difference, they can absorb wavelength of 700 nanometer, and if we take the photo system 2, then it can absorb wavelength of 680 nanometer. Second point of difference means what is the location of the photo system. So first, photo system 1 located in grana of thylakoid as well as stroma lamella. Stroma lamella means photo system 1 दो लोकेशंस पर प्रेजेंट है. वन इज द ग्रेना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन as we have discussed in the previous video, and it also present in the stroma lamella. But when we take the photo system 2, that is present only in grana of thylakoid. It is present only in the grana of thylakoid. Next important difference between the photo system 1 and 2, there is the chlorophyll to carotenoid. Chlorophyll to carotenoid content is high, means the ratio between the chlorophyll and the carotenoid is very high, but here the chlorophyll and carotenoid are equal. यहाँ पर दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इक्वल होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज chlorophyll. From here the chlorophyll A to carotenoid ratio is very low. यहाँ पर रेशियो लो होता है. नेक्स्ट आता है कि क्लोरोफिल A more than that of chlorophyll B means फोटो सिस्टम 1 में क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा होगा. एंड हियर द क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B आर इक्वल. यहाँ पर क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B दोनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस इज दे रिसीव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकंड. मीन्स जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कंटिन्यू चलता है तो वहां पर फोटोसिस्टम सेकंड से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होकर फोटोसिस्टम 1 पर आ जाते हैं. और यहाँ पर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन रिसीव्ड बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. मीन्स जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो फोटो सिस्टम 2 पर, जो कि रिएक्शन सेंटर है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, तो वाटर जब स्प्लिट होता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड दैट इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड और रिसीव्ड बाय द फोटो सिस्टम सेकंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रॉन comes to NADH
पॉजिटिव। फोटो सिस्टम 1 में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH2 की फॉर्मेशन होती है एंड दैट NADP पॉजिटिव रिसीव्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फोटो सिस्टम 1, बट इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन goes to फोटो सिस्टम फर्स्ट। और यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 2 से रिलीज होते हैं, ए पेयर एक्साइट होगा तो वो इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 पर ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज फोटोलाइसिस एब्सेंट, एंड इन दिस फोटोलाइसिस प्रेजेंट, यहाँ पर फोटोलाइसिस प्रेजेंट होगा। एंड द लास्ट कंपैरिजन इज इन फोटो सिस्टम 1 द ओनली साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन जो फोटो सिस्टम 1 है इट हैज ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, मीन्स यहाँ पर इस फोटो सिस्टम 2 में ओनली साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जनरली जो नॉन साइक्लिक है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का हेल्प है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. नाउ द नेक्स्ट कंपैरिजन इज बिटवीन द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक photophosphorylation. These are the two important things. So first we are taking here the first condition, that is cyclic. It is synthesized ATP only, means यहाँ पर सिर्फ एक एसिमिलेटरी पावर की फॉर्मेशन होती है, that is named as the ATP. And in non-cyclic they synthesize both ATP and NADPH2, means reducing power as well as the assimilatory power, both are produced here. Second difference is no oxygen evolved. साइक्लिक प्रोसेस में ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होता एंड इन नॉन साइक्लिक ऑक्सीजन इवॉल्व एंड दिस इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इज बेस्ड ऑन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. नाउ वी कैन से दैट इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एब्सेंट, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, लेकिन नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर प्रेजेंट, यहाँ पर रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर, फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व्स इन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एज वेल एज इन नॉन साइक्लिक, दोनों में होगा. लेकिन जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें फोटो सिस्टम 1 प्लस फोटो सिस्टम 2 इन्वॉल्व होता है. तो यहाँ साइक्लिक में ओनली फोटोफॉस्फोराइलेशन 1 एंड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन 1 and 2 both are involved. Next important thing is here the external source of electrons not required. Cyclic photophosphorylation में external electron source is not required. Why? The reason behind it is the electron which excited from the reaction center after passing through an electron transport chain, it comes back to the reaction center again. तो वहां पर वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने रिएक्शन सेंटर पर आ गया, इसलिए यहाँ हमें कोई भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन डोनर की नीड नहीं होती. बट
in non-cyclic photophosphorylation, electron donor is required. यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनर की नेसेसिटी है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन डोनर इज द वाटर मॉलिक्यूल विच अंडरगो फोटोलाइसिस एंड रिलीज द इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट, different conditions means what are the different conditions in which the cyclic as well as non-cyclic photophosphorylation takes place. So first condition, the cyclic photophosphorylation always takes place in low light intensity. Then it also have the low CO2 concentration, and third, it always takes place in anaerobic condition. ये हमेशा anaerobic condition में process continue रहेगा. Now the conditions in non-cyclic photophosphorylations first undergo at the optimum light intensity. It is present or occur in optimum light. Second is the high CO2 concentration will be there when the non-cyclic photophosphorylation operating, and the third is the aerobic condition will be there, aerobic condition. So these are the specific differences between both the photosystems as well as in cyclic and non-cyclic photophosphorylation.